इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुल साइड ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू कर रहा है। क्या निफ्टी 25,500 के लिए तैयारी करके चलेंगे? बैंक निफ्टी क्या हमें 56,000 के रैली देखने को मिलेगा? और जहां तक सेंसेक्स का बात करें, कल है आपका सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी। क्या सेंसेक्स 83,000 के लेवल को ब्रेकआउट देगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल आज मार्केट के क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो सेंटीमेंट मैंने कल के वीडियो पे भी कहा था कि मिक्स रिएक्शन है बट इंक्लाइन टू द बुल व्यू, यानी कि सेंटीमेंट मिक्स है बट बुल के तरफ झुकाव ज्यादा है और बाजार में एक बुल रैली देखने को मिलना चाहिए। और मार्केट ने आज बुल साइड के रैली दे भी दिया। ना निफ्टी का बात करूं तो डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि यहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, साथ साथ नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया है और यहां पे गोल्डन क्रॉस जीसी बना हुआ है जो ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट के बुल साइड को व्यू करता है। और कंफर्मेशन 25,300 को ऊपर चाहिए था बिकॉज यहां पे रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने वो लेवल को भी आज ब्रेकआउट कर दिया और क्लोजिंग 25,330 के ऊपर, यानी कि नीचे की तरफ तो पता नहीं बट ऊपर की तरफ 25,500 का रास्ता मार्केट के लिए अभी खुल चुका है। और अगर बुल रैली कंटिन्यू करता है तो मे बी ये रोड हमें देखने को मिलेगा, लेवल्स देखने को मिलेगा और उसके बाद 25,800 टू 26,000 का भी दर्शन दे सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आप लोग कहा था कि बेस्ड ऑन दिस नेकलाइन राइट, जो मैंने कल ड्रॉ कर दिया था, यहाँ पे 750 पॉइंट्स का गैप है और 25,150 से लेके अगर आप प्लस 750 करेंगे तो लगभग 25,800 से लेके 26,000 के बीच में एक ट्रेजेक्ट्री आपका बन जाता है। अब देखते हैं कि मार्केट बुल रैली कंटिन्यू करता है कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ हमारा गोल्डन क्रॉस साबित हुआ, परफेक्टली काम किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया ना। सेम चीज अगर आप देखोगे ना सेंसेक्स में भी बना हुआ है। सेंसेक्स के चार्ट आपके सामने है जहां पे आप देख सकते हैं यहां पे भी एक क्लियर कट प्राइस एक्शन के हिसाब से डबल बॉटम फॉर्मेशन है, गोल्डन क्रॉस यहां पे भी जीसी बना हुआ है और बाजार ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे चुका है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि यहां पे एक थोड़ा मोटा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है राइट, 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस हिट किया है जो कि आपका 82,800 का लेवल है। और आज भी अगर आप देखोगे ना तो सेंसेक्स ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, अच्छा खासा रैली दिया, बट कहीं ना कहीं 82,741 का ही बाजार में आज हाई लगा पाया और 82,693 पे बज के बाजार बंद हुआ है। तो अभी भी 82,800 के आसपास एक टफ रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा। इसको ऊपर ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 83,000 के लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि बाजार में बुल साइड के ब्रेकआउट करता है या नहीं, बट फिलहाल के लिए रास्ता तो ऊपर की तरफ खुल चुका है, गोल्डन क्रॉस बन चुका है। और जहां तक बैंक निफ्टी का क्विक समरी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो पे कहा था कि बाजार में ये जो दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कल भी क्लोजिंग दिया था और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर बुल रैली कंटिन्यू करता है तो हमें छोटा मोटा रेजिस्टेंस 55,500 के जोन पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर 55,800 टू 56,000 के रास्ता हमें देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम है, यहां पे गोल्डन क्रॉस अभी तक बना नहीं है। जी हां दोस्तों, बट वेरी नैरो और बनने के चांसेस काफी ज्यादा है और क्लोज बाय जोन पे है। कल भी इसके ऊपर मैंने अपडेट दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 EMA और 200 EMA, ये पिंक लाइन और ये ब्लैक लाइन। तो ब्लैक लाइन नीचे से अगर क्रॉस करके ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर यहां पे गोल्डन क्रॉस बनेगा जो कि आपके बुल सिग्नल इंडिकेट करेगा, यानी कि और ताबड़तोड़ तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बना नहीं है। तो एक क्विक समरी ओवरव्यू मैंने आप लोग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का दे दिया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को 3 ट्रेड कॉल और तीनों में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। 511 पॉइंट के साथ रैशनल्स और ट्रेड समरी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम चैनल, यानी कि ये वाला टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने 314 पॉइंट दिए और ट्रेड्स के साथ साथ ट्रेड के पीछे का लॉजिक, रीजन, मार्केट सेटअप, अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता रहा है। बट ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसीलिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखे स्क्रीन पे मिल जाएगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, लिंक को क्लिक करके, और फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर फॉर योर रेफरेंस, और जो आपको वेबसाइट पे मिलेगा जिसका लिंक यहाँ पे है, तो प्लीज रीड ऑल दिस नॉट टर्म्स कंडीशन, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर ऑल हीट ऑफ द मार्केट, एक्शन ऑफ द मार्केट। और देखते हैं कल सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या मजेदार मूव मार्केट करता है। और रात को, आज रात को क्या है, फेड के रेट कट। जी हां, पॉसिबिलिटी है कि यूएस फेड की तरफ से जेरोमी पावल भाई साहब के ऊपर काफी प्रेशर ऑलरेडी है रेट कट करने का। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब प्रेशर पहले से ही काफी महीनों से डाल रहे हैं। इनफैक्ट कहा कि रिजाइन दे दो अगर आपको नहीं करना, तो इतना तक दूर तक अनबन वाले बात चले गए थे। बट हाँ, रेट कट होने के चांसेस है 25 बेसिस पॉइंट। ना मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यूएस फेड एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो। ना अगर इससे ज्यादा होता, लेट्स से कि 35 बीपीएस का होता है,
या फिर 50 बीपीएस का रेट कट होता है तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब तो यहां पे बहुत खुश हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात है, और मार्केट एक ताबड़तोड़ रॉकेट वाला रैली दे सकता है। तो कल के लिए एक बम्पर रैली का उम्मीद करके चल सकते हैं, बट रिस्क फैक्टर को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, बिकॉज मार्केट अगर बुल को ट्रैप करना चाहता है तो कर सकता है। बड़े प्लेयर्स वही कमाएंगे जब आपको छोटे प्लेयर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो अपने गार्ड है, अपने रिस्क मैनेजमेंट, उसको कभी इग्नोर नहीं करना है ना। जहां तक सवाल है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो पहले शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी के आज का सेटअप का बात करूं और आज बैंक निफ्टी का भी बात करूंगा, सेंसेक्स का भी बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, राइट। निफ्टी फिलहाल 25,330 के जोन पे बंद है, और यहां पे अगर आप टेक्निकली चार्ट वाइज देखोगे ना, तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो पे आवरली चार्ट पे बता दिया था कि यहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, जो हमारा 25,150 के आसपास नेक लाइन था। ये हमारा क्या है, नेक लाइन था, और यहां से नीचे की तरफ अगर देखोगे ना तो 24,400 के जोन के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप डेटा पकड़ लो, तो लगभग इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 750 पॉइंट का। अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 750 पॉइंट्स प्लस करेंगे, तो लगभग 25,800 से लेके 26,000 के बीच में एक एक्सपेक्टेड लेवल रहेगा। और आज मार्केट ऑलरेडी जो इमीडिएट टारगेट मैंने कहा था वो था 25,300 टू 350 का जोन, और कोशिश था कि चलो 25,400 के आसपास शायद एक रैली बना दे, बट मार्केट वो आज कर नहीं पाया। तो कल के लिए अगर बात करें, एक बुल रैली अगर कंटिन्यू करता है तो पॉसिबिलिटी हाई कि मार्केट 25,450 या 500 के जोन तक रैली बना सकता है, अगर फेड की तरफ से एक पॉजिटिव नोट आता है और इंडियन मार्केट में उसका एडवांटेज मिलता है ना। एडवांटेज मिलता है कि नहीं वो वक्त की बात, राइट, बट बिकॉज अगर आप देखोगे ना फेड की तरफ से रेट कट होता है तो मार्केट में एनवीएस एडवांटेज मिलना चाहिए ना। एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे, इंट्राडे चार्ट में अगर बात करूँ, स्पेसिफिकली आज के दिन का अगर मैं इंट्राडे चार्ट यहाँ पे आपके साथ ओपन करूँ तो आपको दिखेगा कि बाजार में आज निफ्टी में ज्यादा स्कोप या अपॉर्चुनिटी नहीं था। मॉर्निंग पे सुबह सुबह ये वाला एक रैली था, उसके बाद पूरा दिन टाइट रेंज बाउंड पे ट्रेड किया। हम लोगों ने निफ्टी का ट्रेड प्रीमियम ग्रुप को भी दिया, फ्री ग्रुप को भी दिया, और दोनों ट्रेड में हमने देखा कि ज्यादा कोई पॉइंट्स बटोर नहीं पाए। जितना बैंक निफ्टी में अच्छा मौका मिला, निफ्टी में उतना नहीं था। हल्का फुल्का ड्रॉप आया, 20 EMA को ब्रेक किया, 50 EMA को टेस्ट नहीं किया, और यहां से रिवर्सल लेके वापस बैक टू द सेम रेंज बाउंड जोन पे जाके बाजार बंद किया। तो 25,300 का सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग आज हमारे सामने रहा। इसी के साथ साथ अगर लेवल्स का बात करूं तो नोट कर लीजिएगा फटाफट, और वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट पे लिखिएगा कि कल आपको क्या लगता है, निफ्टी 25,500 के लिए तैयारी कर रहा है या फिर नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन के लिए तैयारी। नाउ पीसीआर क्या कहता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीसीआर का, तो लेट मी शो यू निफ्टी पीसीआर विच इज 1.16, और यहाँ पे आपको सिग्नल बाई साइड का है। हल्का सा वार्निंग में आपको ओवर बॉट का दे देता हूं, बना बोलेंगे सर नहीं दिया। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर बात करूं तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ हमें बुल सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में हमें लॉन्ग बिल्ड और शॉर्ट कवरिंग, पुट साइड में हमें शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। ओवरऑल इंडिकेशन बुल के फेवर पे है। बुल का सा बुल ट्रैप होने का रिस्क रहेगा, जो बाजार में आज भी बुल ट्रैप किया था। अगर आप देखोगे हल्का फुल्का टाइम पास किया, थीटा डी के कराया, बट ओवरऑल एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल गया पूरे दिन में। निफ्टी के हिसाब से अगर बात करें लेवल का, तो 25,300 के लेवल को मैं अभी भी एज अ मिड पॉइंट यूज करना चाहूंगा। हम लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको सुबह सुबह भी देखेंगे आप, तो बैंक निफ्टी का मिड पॉइंट, रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, सपोर्ट का अट्रैक्शन, ये हम लोग मेंशन करके दे देते हैं। तो टेलीग्राम पे भी यह मिल जाएगा, और मॉर्निंग पे प्री मार्केट सेशन का भी अपडेट आपको मिल जाता है। 25,300 पे अगर हमारा मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन 25,400 से लेके 450 के बीच में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। और आज का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो ऑलरेडी 330 के ऊपर है। तो आप कह सकते हो कि सर आप 300 क्यों ले रहे हो, आप 350 क्यों नहीं ले रहे हो? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मार्केट को हल्का सा बुल को ट्रैप करना है ना, तो फिर 300 के मिड पॉइंट तक टेस्टिंग कर सकता है, एक बार चेसिंग कर सकता है, इसलिए मैंने 300 का रखा। बट अगर गैप अप ओपन खुलता है बाजार बिकॉज ऑफ द फेड अपडेट, उस हिसाब से अगर गैप अप खुला तो मे बी हमें एक अच्छा खासा रैली रेजिस्टेंस 1 के जोन के आसपास, ये जोन के आसपास देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता ही है 25,500, जिसके ऊपर मेरी नज़रें काफ़ी दिनों से बनी हुई है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, और उसके बाद 25,500 के बाद 25,600, फिर 25,800 और 26,000। नाउ दिस टू आर ऑन अ लॉन्गर टर्म। अगर कल ही बुल रैली कर दे इतना लंबा तो फिर सोने पे सुहागा, बट मैं ऐसा उम्मीद कर नहीं रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये लेवल तक हमें कल देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। डाउन साइड में 25,300 एनीवेज ये लेवल पे ऑलरेडी एक सपोर्ट है, ये टूटा तो 25,270 से लेके 250 के बीच में एक इमीडिएट सपोर्ट। आज भी हमने देखा कि मार्केट इसी जोन पे काफी टाइम पास भी किया, ऊपर की तरफ इस जोन के ऊपर ही मेजॉरिटी टाइम रहने की कोशिश भी किया, राइट। और 25,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट अगर कल मान लेते टूट जाता है तो फिर ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन रहेगा, फॉलोड बाय 25,200 के जोन पे एक और सपोर्ट लेवल रहेगा 25,200, ठीक है ना। ये टूटा तो 25,100, 25,000 के जोन तक ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद ये लेवल हमें देखने को ना मिले तो बेहतर है। सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, इंक्लाइंड है। नंबर 1
आपका क्या है बेस्ड ऑन डबल बॉटम, तो मैं डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से एक कंफर्मेशन मिला, और बेस्ड ऑन जीसी यानी कि गोल्डन क्रॉस के हिसाब से एक कंफर्मेशन मिला। तीसरा 25,300 के ऊपर क्लोजिंग, राइट। तो ये हमें 3 कंफर्मेशन मिल गए। देखो जब भी मैं कोई सेटअप बनाता हूं, एनालिसिस करता हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, अंधेधुंध ऐसे ट्रेड नहीं करते, और ना ही ट्रेड के पीछे का जो सेटअप है वो कोई एक्सप्लेन करता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जस्टिफिकेशन देता हूं कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों कौन सा लेवल आ रहा है, उसके पीछे का रीजन तो जानना जरूरी है। इसलिए ये 3 लेवल हमारे पास अभी है जो हमें कंफर्मेशन दे रहा है बाजार का बुल साइड जाने के लिए। अब देखते हैं कि मार्केट बुल रैली करता है या बुल ट्रैप, इसलिए प्रिकॉशन के हिसाब से बुल ट्रैप का वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, बार बार कह देता हूं। निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं, यहां पे एक स्ट्रेट कट बुल रैली हमें आज देखने को मिल गया, बट हाँ 55,500 के लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया, ब्रेक किया, बट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पे जाके बाजार बंद किया, विच इज फाइन, नॉट बैड, बट लास्ट के 30 मिनट्स में एडजस्टेड क्लोजिंग हमें देखने को मिल गया। आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो ये पुराना जो ट्रेंड लाइन है ना हमारा, जो लगा था कि बाजार शायद ब्रेकआउट यहीं पे कर देगा, बट ये फेल हो गया। अब यहां से बाजार में ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू कर रहा है, और एक कंटिन्यू करता है तो शायद हमें एक और बार 56,000 56,500 यानी कि ये जोन तक का रैली हमें देखने को मिल सकता है। क्या ये गैप फिल करेगा, राइट, या नहीं करेगा? आप कमेंट पे लिखिए, क्या 56,000 और 56,500 के जोन पे जो गैप है, ये गैप को फिल कर पाएगा मार्केट या नहीं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इतना बड़ा लंबा चौड़ा रैली, अगर कर लेता है 1-2% के आसपास तो मजा ही मजा है, बट हाँ इतना ज्यादा उम्मीद नहीं है, बिकॉज एफआईएस काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्ड है, तो वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और करना भी चाहिए, ठीक है ना। कमिंग बैक टू दी गोल्डन क्रॉस का बात करें, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे भी और कल के वीडियो पे भी बताया आप लोगों को, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस अभी भी बना नहीं है। गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है कि बाजार में एक बुल सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, बुल सिग्नल आता है, बट अभी ये पेंडिंग है, और उसके बाद कन्फर्मेशन भी पेंडिंग पे है, तो ये दोनों पेंडिंग पे है। और ये जो लाइन है ना आपका, ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जब 50 EMA और 200 EMA में क्रॉस बनता है, और 50 EMA से जो ब्लैक कलर का जो लाइन है ना, ये लाइन अगर नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर गोल्डन क्रॉस बनता है। तो एज ऑफ नाउ बना तो नहीं है, बट वेरी हाई चांसेस आर कि मार्केट शायद बना देगा। नाउ इंट्राडे चार्ट में अगर बात करें, आज निफ्टी बैंक में काफ़ी टाइम पास भी किया, काफ़ी मशक्कत किया, बट अंततः बाजार में एक अच्छा खासा रैली पॉइंट हमें देखने को मिल गया। अगर आप देखोगे ना जूम इन करके, तो मॉर्निंग पे सुबह सुबह यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली मिला, जहाँ पे हमने कॉल का ट्रेड लिया। ये सेकंड में भी हम लोगों ने एक और कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया। तो पहला ये वाले कैंडल पे, ये कैंडल पे हम लोगों ने 2 जगह पे कॉल इनिशिएट किया। एक ट्रेड कॉल हम लोगों ने यहाँ पे भी आप लोगों को फ्री ग्रुप पे दिया था, और हम लोग ने आज सिर्फ कॉल साइड का ही ट्रेड किया, पुट के ट्रेड ही नहीं किया, बिकॉज मेरा व्यू पॉइंट बुल साइड में था। और फाइनली बाजार में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, बट अंततः बट हम लोग इतना लंबा वेट नहीं कर पाए। हम लोग करीब यही जोन पे, ये जोन के आसपास ही हम लोग निकल गए, ये हाई पे और ये हाई पे हम लोग निकल गए। उसके बाद थोड़ा टाइम पास किया, फिर एक और ब्रेकआउट दिया, वी वर नॉट देयर। हम लोग उससे पहले ही अपना ट्रेडिंग बंद कर दिए थे, यानी कि फ्री ग्रुप पे जो ट्रेड्स वो बंद करके प्रॉफिट बुकिंग कर लिए थे, मुनाफा वसूली हो गया था हमारा। बट ओवरऑल अगर एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने आपको कल के वीडियो पे एक ऑब्जर्वेशन शेयर किया था, अगर सुने थे कि नहीं सुने थे पता नहीं, बट आज वापस कह दे रहा हूँ ना, क्लोजली, वेरी क्लोजली और वेरी कीनली वॉच कीजिएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, ये ब्लू लाइन, ये है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये क्या है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये क्या है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नाउ मैंने कल के वीडियो पे भी आप लोगों को एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए कहा था कि कल भी आप देखोगे ना, 15 तारीख देखो, आप देखो 12 तारीख का चार्ट देखो, या फिर आप उसके पहले 11 तारीख का भी चार्ट देखेंगे, 16 तारीख का चार्ट देखिए, 17 का चार्ट देखिए आज का, राइट। आपको दिख रहा होगा कि 20 EMA के ऊपर मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पिछले हफ्ते भी देखा, और इस हफ्ते भी हम लोग मेजॉरिटी टाइम देख रहे हैं कि बाजार इस 20 EMA के सपोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, 1-2 बार मार्केट ब्रेकडाउन दिया और 50 EMA को देखिए टेस्ट किया, राइट। आपको दिखेगा ये 2 लेवल को बार बार 1-2 बार टेस्ट किया, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट हमें स्ट्रांगली दिखा। और ये जो 200 EMA जो नीचे का ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन को बाजार ने एक बार भी टेस्ट नहीं किया इन द लास्ट 2-3 डेज। अगर बात करूं 12, 15, 16, 17 आज का भी बात कर लूं तो टेस्ट नहीं किया, और मार्केट में अच्छा खासा रैली पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो सितंबर के स्टार्टिंग से ही बाजार में एक रिवर्सल ट्रेंड हमें देखने को मिला, और अभी भी ये 2 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास है ना। 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट्स के लेवल ये वाले है 55,395, राइट, और उसके बाद है 55,255, ये 2 लेवल बैक टू बैक सपोर्ट, ये है 54,832। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 EMA का ना। इसके पहले लेवल्स भी मैं मार्क कर दूंगा। तो पहले वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फिलहाल के लिए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेवल्स बैंक निफ्टी के कैसे होंगे वो मेंशन कर देता हूँ। मंथली सीज एक्सपायरी में जो पीसीआर है वो 1.096, यानी कि सिग्नल बाई साइड का है, बुल के फेवर पे है, और ओवरबॉट का एक वार्निंग अलर्ट मैं आपको दे देता हूँ।
ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ सेंटीमेंट बुल के फेवर में है। लॉन्ग बिल्ड है और कहीं पे शॉर्ट बिल्ड पुट साइड में देखने को मिला, तो सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है। एक बुल ट्रैप का वार्निंग मैं आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है, तो मैं दे रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में सेंटीमेंट बुल के फेवर में है, बट ट्रैप तो बाजार कर सकता है, वो तो मार्केट का नियत है और कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता है, तो बाजार में वो कैरेक्टर रहेगा, वो बुल ट्रैप वाला कैरेक्टर रहेगा। आज का जो क्लोजिंग है वो आपका 54,493, ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं कि मार्केट समहाउ 55,500 के बाउंड्री लाइन पे है, तो मिड पॉइंट के नीचे बाजार है, बट मैं इसको एज अ मिड पॉइंट अभी भी लेना चाहूंगा। बट हाँ, कल के लिए अगर बाजार में एक बड़ा गैप अप खुलता है और इसके ऊपर और ये लेवल के ऊपर, तो मे बी कल ही शायद हमें 55,800 टू 56,000 का रैली पॉइंट देखने को मिल सकता है। 500 पॉइंट, और कहेंगे ना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट अगर 1% का भी मूव देगा, जस्ट 1% का भी अगर पॉजिटिव मूव देता है ना, तो भी 550 पॉइंट हमें देखने को मिल जाएगा, रफली अप्रोक्सीमेट 550 पॉइंट्स मिल जाएगा, और उसके हिसाब से ये लेवल तो आराम से डन एंड टेस्टेड हो जाएगा। तो देखते हैं कि कल 1% का मूव देता है या फिर 0.5% का। 0.5% का दिया तो कहीं पे यहाँ पे टाइम पास करेगा बाजार ना। डाउन साइड में अगर गेम प्ले करता है तो फिर 55,300 और 55,200 के जोन पे वापस एक और सपोर्ट लेवल जो इस वन स्ट्रॉन्ग वाला है, हमने देखा है 200 EMA का भी सपोर्ट है और 2050 EMA का भी सपोर्ट है, बट ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ट ओवर बिल्डअप, और उसके बाद 55,000 के लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 54,800 के लेवल पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ना मेरा सेंटीमेंट कल भी मैंने आपको वीडियो बताया था, मिक्स रिएक्शन है बट इंक्लाइन टू द बुल व्यू। आज भी मैं आपको बुल व्यू के साथ इंक्लाइन देना चाहूंगा, बट हाँ, बुल ट्रैप का रिस्क वार्निंग मैं आपको बार बार दे रहा हूं, वरना आप बोलेंगे सर आप तो बुल व्यू में थे, वार्निंग नहीं दिया था। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि मार्केट कभी ना कभी ट्रैप जरूर करेगा, और ट्रैप करना ही नियति है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप नहीं करेंगे तो उनको कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, ये तो समझदारी की बात है। तो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का जो गार्ड है वो कभी डाउन नहीं करना चाहिए, हमेशा अप रहना चाहिए और उसी हिसाब से ट्रेड्स भी लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट्स के अपडेट तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाते हैं, सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रेड्स अपडेट्स है, वो सब आपको मिल जाएंगे, और मार्केट्स के रिलेटेड जो रिस्क वार्निंग है ना, वो भी आपको यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।